हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल है अक्षय तृतीया का बहुत ही विशेष पर्व और इस साल अक्षय तृतीया का पर्व और भी अधिक विशेष है क्योंकि इस बार अक्षय तृतीया शुक्रवार के दिन पड़ रही है और शुक्रवार के दिन पड़ने के कारण इस दिन का महत्व और भी कई गुना बढ़ जाता है। और आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण ऐसे अचूक उपायों के बारे में चर्चा करेंगे जिससे आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। मुख्यतः धन से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं वह अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। अतः साथियों, इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा जिससे जो भी उपाय आपको बताए जाएंगे उन्हें करने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े और आपकी जो भी समस्या है या जो भी आपकी मनोकामना है वह निर्बाध रूप से पूरी हो सके। साथियों, उसके पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को अवश्य लिखिएगा। साथियों, धन संबंधी कार्यों को करने के लिए शुक्रवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। शुक्रवार का दिन धन की देवी लक्ष्मी जी को समर्पित है। जिन लोगों के जीवन में धन की कमी है या फिर धन से संबंधित जो कार्य हैं वह अटके हुए हैं तो वे इस दिन कुछ विशेष पूजा और उपाय करते हैं। साथियों, सबसे पहले जिस उपाय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं ये विशेष रूप से अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाला एक अचूक उपाय है और इस उपाय को करके आप अपने जीवन से धन से संबंधित जो भी समस्या है उसको सदैव के लिए समाप्त कर सकते हैं और माता लक्ष्मी की आप पर कृपा हमेशा बनी रहती है। देखिए साथियों, यहाँ पर जिस पहले उपाय के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं यह मुख्य रूप से अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाला एक बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी जो गरीबी है वह सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी और माता लक्ष्मी की आप पर हमेशा कृपा बनी रहती है। तो इस उपाय को ध्यान से समझिएगा। यह उपाय 5 रुपए का उपाय कहलाता है। अब समझ लेते हैं कि इस उपाय को करना कैसे है और इस उपाय को करने के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। तो साथियों, हिंदू धर्म में अन्न को बहुत ही पवित्र माना जाता है। आपको बता दूं साथियों, अन्न को सोने से भी अधिक मूल्यवान माना गया है। तो अक्षय तृतीया के दिन आपको 1 मुट्ठी जौ ले लेना है और जैसा कि मैंने आपको बताया 5 रुपए का आपको सिक्का ले लेना है और आपको लाल रंग का एक कपड़ा चाहिए। ठीक है, तो 3 सामग्री आपको ले लेना है। अब सबसे पहले तो आपको 1 मुट्ठी जौ ले लेना है। उस जौ को लाल कपड़े के ऊपर रख लेना है। उसी के ऊपर आपको 5 रुपए का सिक्का रख लेना है और यह सामग्री आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के समक्ष समर्पित कर देना है। दीप धूप दिखाने के बाद, माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद स्वरूप इसे लेकर के इसकी पोटली बना लेनी है। पोटली बनाने के बाद आपको इस, जबकि मैंने बताया कि इसे आपको लाल कपड़े से ही पोटली बनानी है, तो पोटली बनाने के बाद उसे आपको तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख देना है। तो इससे धन में वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी की हमेशा आप पर कृपा बनी रहती है। तो यह बहुत ही विशेष और अचूक उपाय है। इस उपाय को आपको अवश्य करना चाहिए। साथियों, जिस दूसरे उपाय के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि शुक्रवार के दिन आपको यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी की आप पर कृपा होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुक्रवार के दिन यह उपाय करना है और यह उपाय भगवान शिव के मंदिर में करना है। तो आपको मालूम ही है कि भगवान शिव की कृपा से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु सहित सभी 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए इस उपाय को आपको शुक्रवार के दिन करना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल पड़ रहा है शुक्रवार और शुक्रवार में विशेष रूप से अक्षय तृतीया के दिन पड़ने वाला शुक्रवार का महत्व और भी अधिक हो जाता है। इसलिए इस उपाय को आपको शुक्रवार के दिन अवश्य ही करना चाहिए। साथियों, सबसे पहले तो चर्चा कर लेते हैं कि इस उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह उपाय शुक्रवार के दिन करना है, तो सबसे पहले तो आपको आपके ही घर का शुद्ध साफ एक तांबे के लोटे में जल ले लेना है। उसके बाद आपको एक शमी पत्र ले लेना है और एक आपको आंकड़े का फूल ले लेना है और इन तीनों सामग्रियों को लेकर के आपको चले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। यदि आपको माता अशोक सुंदरी का स्थान का ज्ञान नहीं है तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह भगवान शिव के संपूर्ण परिवार का यहाँ पर चित्रण है। आपको इस चित्र के माध्यम से सारी व्याख्या की गई है।
अब जिस लोटे में आप जल लेकर के घर से अपने गए हैं, उस लोटे के जल को, संपूर्ण जल को भगवान शिव पर समर्पित कर देना चाहिए। तो आपको एक आंकड़े का फूल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और लगातार भगवान शिव के मंत्र का जाप करते रहना है। उसके बाद आप जो एक शमी पत्र अपने साथ लेकर के गए हैं, उस शमी पत्र को भी आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। फिर लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए माता अशोक सुंदरी से वह शमी पत्र उठा करके आपको वह भगवान शिव पर समर्पित कर देना है। और आपके मन की जो भी कामना है, जो भी कष्ट हैं या जो भी आपकी समस्या है, वह भगवान शिव के समक्ष आप प्रकट कर लीजिए, मन ही मन प्रार्थना कर लीजिए। आप देखेंगे कि विशेष रूप से धन से संबंधित जो भी आपकी समस्या है, वह भगवान शिव की कृपा से सदैव के लिए समाप्त होती चली जाएगी। तो ये कुछ बहुत ही विशेष प्रकार के उपाय हैं, जिसे आपको मुख्य रूप से शुक्रवार और शुक्रवार के दिन यदि अक्षय तृतीया है तो विशेष रूप से महत्वपूर्ण उपाय हो जाते हैं और अचूक उपाय हो जाते हैं। तो इन उपायों को आपको अवश्य करना चाहिए ताकि आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याओं का समापन हो सके और धन संबंधी यदि आपकी कोई मनोकामना है तो उसकी पूर्ति हो सके। तो इन उपायों को आप अवश्य करिएगा। देखिए साथियों, धन से संबंधित समस्या को दूर करने के लिए या अपनी किसी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपको यह एक और विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको प्रदोष काल के समय यह उपाय करना चाहिए और इस उपाय को आपको किसी भी आंवले के वृक्ष के नीचे इस उपाय को करना है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस भी आंवले के वृक्ष के नीचे आप पूजा करने जा रहे हैं, वह आंवले का वृक्ष छोटा नहीं अपितु बड़ा होना चाहिए। वह आंवले का वृक्ष इतना बड़ा होना चाहिए कि संपूर्ण उसकी जो छाया वह आपके शरीर पर पड़ सके। ठीक है, तो आपको शुक्रवार के दिन शाम को प्रदोष काल में अर्थात अक्षय तृतीया के दिन आपको शाम को प्रदोष काल के समय आंवले के वृक्ष के नीचे चले जाना है। क्योंकि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी जी का वास होता है और जहां पर भगवान विष्णु होते हैं वहां पर माता लक्ष्मी स्वतः ही होती हैं। अर्थात भगवान विष्णु धर्म के धारक होते हैं, इसलिए जहां पर भगवान विष्णु हैं वहां पर माता लक्ष्मी अवश्य ही होती हैं। तो आपको शाम को प्रदोष काल के समय आंवले के वृक्ष के नीचे चले जाना है और आपको वहां पर एक लंबी बाती का दीप ले जाना है। यह दीप आपको घी का प्रज्वलित करना है। ठीक है, तो यह घी यदि शुद्ध देशी गाय का है तो अति उत्तम है, अन्यथा आप शुद्ध देशी घी अपने घर से लेकर के चले जाएंगे। इस दीप में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। अब जब आप इस दीप को प्रज्वलित कर रहे हैं तो सबसे पहले भगवान हरि विष्णु के किसी एक मंत्र का आपको उच्चारण कर लेना है और उसके बाद माता लक्ष्मी का जो कनक धारा स्त्रोत है, इस संपूर्ण कनक धारा स्त्रोत को आपको सुन करके उसका ध्यान कर लेना है। यदि आप स्वतः इसको जो गा सकें, यदि आप स्वतः इसका पाठ कर सके तो आप इसका पाठ कर लीजिए, अन्यथा किसी अन्य माध्यम से आप इसको सुन सकते हैं। तो इस उपाय को करके भी आप अपने धन से संबंधित मुख्य रूप से जो भी समस्याएं हैं उनको समाप्त कर सकते हैं। तो यह भी एक बहुत ही विशेष उपाय है और अक्षय तृतीया के दिन धन से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको समाप्त करने के लिए इन उपायों को अवश्य ही करना चाहिए। भगवान शिव से मेरी इतनी प्रार्थना है कि आप पर अपनी करुणा बनाकर रखें, आप पर कृपा करें और आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।